So, hello everyone, this is Anush Srivastav. Our today's topic is HMP pathway, जिसे हम कहते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, इसे हम HMP शंट भी कहते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे तो दिस पाथवे इज आल्सो नोन एज HMP शंट, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, PPP भी कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोलिसिस एंड TCA। जो हमारा प्रिंसिपल पाथवे होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज के लिए, तो वो ग्लाइकोलिसिस और TCA होता है, जिसे क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इट बात करेंगे फिर साइट, अब ये कहाँ पे होता है। इट ऑकर्स, जो हमारा HMP शंट है या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, वो कहाँ पे होता है। इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एक्सेप्ट मसल एंड नॉन लैक्टेटिंग मेमलरी ग्लैंड T, जिसे हम लो एक्टिविटी कहते हैं। तो जो हमारा दो जगह होता है, इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द सेल्स एक्सेप्ट मसल के अलावा जो साइटोप्लाज्म है सेल के, उसमें होता है, और नॉन लैक्टेटिंग मेमलरी ग्लैंड T में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स है इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या हम देखेंगे। तो है टू अंडरस्टैंड द function of the pentose phosphate in production of NADPH. To understand the function of pentose phosphate pathway in production of NADPH and ribose precursor of for nucleic acid synthesis। मतलब जो NADPH और ribose precursor for nucleic acid synthesis हमारा हो रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, क्या फंक्शन है, यही हम लोग देखेंगे। तो दूसरा है टू एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ NADPH इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इट इज आल्सो यूज्ड pentose phosphate pathway or HMP shunt is also used to examine the importance of NADPH। मतलब NADPH का क्या इंपॉर्टेंस होगा किसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल अगेंस्ट हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। जो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं उनके अगेंस्ट में NADPH का क्या रोल है। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिलेट डिफेक्ट्स इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे व्हिच कैन कॉज डिजीज। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। तो मतलब क्या क्या हमारा चेंज है। जो ब्लू वाला है वो एंजाइम है, और इधर जो रेड वाला है वो एनर्जी के फॉर्म में या क्रो एंजाइम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा 6 फॉस्फो ग्लूकोनो लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और हमारा एनर्जी के फॉर्म में NADPI प्लस NADPH H+। ठीक है, नेक्स्ट है 6 फॉस्फो ग्लूकोनो लैक्टोन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टोनेज। लैक्टोनेज एंजाइम के हेल्प से हमारा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फॉस्फो ग्लूकोनो लैक्टोन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर हम बात करेंगे 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट हमारा राइबुलोज में कन्वर्ट हो रहा है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज के हेल्प से। ठीक है, राइबोलेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर इधर बात करेंगे, अब राइबोलेज फर्दर दो पार्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। पहला ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, दूसरा राइबोज 5 फॉस्फेट। हम इधर बात करेंगे राइबोज 5 फॉस्फेट ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इधर राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोपेंटोज एपिमरेज। ध्यान रहे, यही याद करना है हमारा कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्ट हो रहा है तो किस एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इधर देखेंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट
हमारा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोपेंटोज एपिमरेज। तो इसमें हमारा एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोपेंटोज एपिमरेज एंजाइम है, जिसकी हेल्प से हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब इधर हम राइट साइड में अगर बात करें तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट हमारा किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये ब्लू वाला देखेंगे, ब्लू वाला ध्यान रहे एंजाइम है, ब्लैक वाला है एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। तो हमारा एंजाइम है फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज एंजाइम के हेल्प से राइबोलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा दोनों किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट हमारा इधर आके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर इधर से कंबाइन ये फिर राइबोलोज 5 फॉस्फेट से हो जा रहा है, जिससे राइबोज 5 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये राइबोज 5 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर इधर ये दोनों आके जुड़ रहे हैं, जिससे ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के हेल्प से ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ये वाला जो है सज्जनन, ये जाइलोज 5 फॉस्फेट के हेल्प से और ये कंबाइनली ये जाइलोज 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मिला के ये ट्रांसलोकेज एंजाइम के हेल्प से ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो ध्यान रहे जाइलोज 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट दोनों में मिला के ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के हेल्प से हमारा ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये एलोन ध्यान रहे एलोन, ये अगर ये भी नहीं एलोन नहीं है, ये भी इसके साथ मिलके दो चीजें बना रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी इससे मिला हुआ है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ ये, और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट दोनों मिला के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इधर बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमारा बन रहा था, ये हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच है, और हमारा लास्ट में ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा इससे सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ मिलके लास्ट में बना दिया रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया है। ठीक है, इसे कहेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच। फिर अगर हम इधर बात करें, इधर से भी पढ़ सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ऑक्सीडेटिव स्टेज क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है हमारा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में ग्लूकोनो लैक्टोन में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसमें हमारा एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ठीक है, जो क्या कर रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 को 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट कर दे रहा है, और इसमें हमारा एनर्जी एनएडीपी हमारा एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोनोलैक्टोनेज एंजाइम के हेल्प से ये हमारा 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये हमारा एंजाइम है, इसके हेल्प से हमारा 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट राइबोलेज में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। ये हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। ठीक है,
ये हमारा स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फो ग्लूकोने ग्लूको, ये सिग्मा है लैक्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है ये ये मतलब कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फो ग्लूकोनो लैक्टोन से, फिर 6 फॉस्फो ग्लूकोनो लैक्टोन से 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में, ये हमारा स्ट्रक्चर है। फिर 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट हमारा राइबोलेज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राइबोलेज 5 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट में। फिर अब इधर हम बात करेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, ये नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज है। ठीक है, तो नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे मतलब इसका जो एचएमपी शंट का नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज है। सबसे पहले बात करेंगे राइबोलेज 5 फॉस्फेट। राइबोलेज 5 फॉस्फेट हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इधर राइबोलेज 5 फॉस्फेट जेलुलोज 5 फॉस्फेट के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोलेज 6 फॉस्फेट एपिमरेज एंजाइम के हेल्प से। ठीक है, और इधर हम बात करें ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट राइबोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोलोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम से। ध्यान रहे ये आइसोमरेज एंजाइम से कन्वर्ट हो जा रहा है राइबोस 5 फॉस्फेट, और ये हमारा एपीमरेज एंजाइम से कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज के हेल्प से ये दोनों कंबाइनली जेलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोस 5 फॉस्फेट ये हमारा कंबाइनली क्या हो रहा है ट्रांसकीटोलेज के हेल्प से ये हमारा दो फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। पहला हमारा है सेडा हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, सेडा हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हमारा कौन सा एंजाइम है, ये हमारा इससे कन्वर्ट हो रहा है ट्रांसकीटोलेज के एंजाइम से हेल्प से। और यही ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के हेल्प से एक चीज और बना रहा है जिसे हम क्या कहेंगे ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हेल्प से हमारा ये ट्रांसकीटोलेज के हेल्प से हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे अब ये कंबाइनली सेडा हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये दोनों कंबाइन होके ये हमारा ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के हेल्प से दो चीजें बना रहा है। पहला एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और दूसरा क्या बना रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो दो चीजें हमारा बन रहा है इधर ये दोनों मिला के सेडा हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन दोनों को मिला के ट्रांस एल्डोलेज इस पे काम कर रहा है और हमारा दो चीज बन रहा है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इधर ध्यान देने वाली बात है जेल्यूलोज 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को मिला के हम बना रहे हैं इधर दो चीज बन रहा है। जो हमारा बन रहा है इसमें एंजाइम जो हमारा मदद कर रहा है कैटालिसिस कर रहा है वो कौन सा एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है, और जिससे हमारा क्या दो चीज बन जा रहा है ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या एचएमपी शंट, ये नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है राइबोस 5 फॉस्फेट से राइबोस 5 फॉस्फेट ये है। ठीक है, जाइलोस 5 फॉस्फेट, फिर हमारा सारा ये स्ट्रक्चर है। जब हम बात करें NADPH प्लस H इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू सेपरेट रिएक्शन, इसमें क्या होता है एक्टिव इन लीवर, ये कहाँ एक्टिव होता है लिवर में, एडिपोज टिश्यू में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, थायराइड में,
एरिथ्रोसाइट्स में, टेस्टिस में और लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड में क्या चीज किसकी बात हो रही है? एचएमपी शंट की बात हो रही है। ठीक है। द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे हम G6PD कहते हैं, रिएक्शन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप एंड इज एसेंशियली इरिवर्सिबल। ठीक है। और इसमें क्या है? ट्रांसकीटोलेज रिक्वायर्स द कोएंजाइम थाइमीन फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट, जिसे हम टीपीपी कह रहे हैं। द ट्रांस एल्डोलेज डज नॉट। मतलब ट्रांस, इसमें क्या होता है, कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ता है? ट्रांसकीटोलेज के साथ साथ ये कोएंजाइम भी जरूरत पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टीपीपी, जिसे थाइमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। और इसमें ट्रांस एल्डोलेज का कोई काम नहीं होता है। ठीक है। किसका काम होता है? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम का काम होता है। नेक्स्ट है, सेल हैव द ग्रेट नीड फॉर NADPH देन राइबोज 5 फॉस्फेट। जो सेल में किसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है? NADPH की ज्यादा पड़ती है इन कंपैरिजन टू राइबोज 5 फॉस्फेट में। और इसमें है नॉन एक्टिव इन नॉन लैक्टेटिंग मदर mammillary gland and has low activity in skeletal muscle। ये किसकी बात हो रही है? एचएमपी शंट की बात हो रही है। किसमें एचएमपी शंट नॉन एक्टिव होता है? किसमें? नॉन लैक्टेटिंग mammillary gland में। और लो एक्टिविटी होता है किसमें? स्केलेटन मसल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज और थाइमीन, इधर हम लोग जैसे टीपीपी का पढ़े थे, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ट्रांसकीटोलेज और थाइमीन पायरोफॉस्फेट। एंड ट्रांस एल्डोलेज आर द लिंक बैक टू ग्लाइकोलिसिस, जो कि ग्लाइकोलिसिस की तरफ बैक हो जाते हैं, वो ग्लाइकोलिसिस की तरफ हो जाते हैं। इसमें इसका एचएमपी शंट में ट्रांस एल्डोलेज का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। फिर तीसरा बात करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब अब इसमें किसमें बैक हो जाते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा। और इसमें जो हमारा ओवरऑल नेट रिजल्ट होता है 3 का C5 रिवर्सिबल रिएक्शन 2C6 प्लस C3। अब मसल में क्या एचएमपी शंट का रोल होता है? देखिए बात करेंगे। एचएमपी शंट inactive is inactive because G6P dehydrogenase, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेज एंड 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट। मतलब इसमें इसका डेफिशिएंसी हो जाता है, किसका? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज का डेफिशिएंट हो जाता है, कमी हो जाती है। सो दे एक्ट एज चेकर फॉर NADPH प्रोडक्शन। और कमी होने की वजह से ये एक तरह से NADPH प्रोडक्शन का के चेकर के काम करते हैं, रेगुलेशन के लिए काम करते हैं कि ये प्रॉपर हमारा NADPH का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, राइबोज 5 फॉस्फेट synthesized in the way of reverse HMP shunt और through the trans-ketolase pathway। जो इसमें हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट जो सिंथेसाइज हो रहा है, वो किसके रिवर्स में सिंथेसाइज हो रहा है? एचएमपी शंट के रिवर्स में सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, एचएमपी शंट के रिवर्स में सिंथेसाइज हो रहा है। और उसके अलावा ट्रांसकीटोलेज पाथ में भी ये सिंथेसाइज हो रहा है। क्या? राइबोज 5 फॉस्फेट। इधर देखिए, दोनों का, तीनों का बना है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब ये आपस में कैसे कैसे एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या कंबाइनली बात करते हैं, तो सीटोहेप्टुलेज 1,7 फॉस्फेट, ये हमारा देख रहे हैं इधर से कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और साथ में बात करें TCA साइकिल, तो सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका जो डेफिशिएंसी होता है, तो इससे क्या हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ये हम लोग पढ़े हुए थे, G6PD डेफिशिएंसी। एक बार और थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डेफिशिएंसी होता है तो हेमोलाइटिक अनीमिया होता है। ठीक है, हेमोलाइटिक अनीमिया होता है। म्यूटेशन प्रेजेंट इन सम
some population causes a deficiency of glucose 6 phosphate, मतलब 6 phosphate deficiency, मतलब डिहाइड्रोजिनेज, मतलब इसमें जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का जो डेफिशिएंसी होता है, उसमें क्या होता है कि इस तरह के जितने भी पेशेंट पाए जाते हैं वो बहुत कम पॉपुलेशन में रहते हैं, और इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होता है, जिससे क्या होता है जो NADPH का जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड। अब इसमें जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का डेफिशिएंसी होता है तो हमारा जो H2O2 का डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो भी बंद हो जाता है, जिससे और हमारा क्या होता है सेलुलर डैमेज भी होता है, और लिपिड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमारा क्या होता है एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, और साथ साथ हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। तो सीधी सीधी बात करें तो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होगा, और साथ साथ हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान रहे G6PD का मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स, मतलब ऐसे पेशेंट जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे पेशेंट में आर एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कुछ हो सकता है लक्षण ना दिख रहा हो, ओनली इन द कॉम्बिनेशन विद सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सल्फा एंटीबायोटिक्स, हर्बिसाइड्स, एंटी मलेरियल्स, डिवेसाइन डू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑकर, मतलब कुछ हमारा ये सारे अगर दिक्कतें होती है या ये सारे ड्रग्स ले रहा है तो उसके साथ ये हमारा एसिम्प्टोमेटिक दिखेगा, मतलब कुछ लक्षण नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट, इसमें वो भी क्या कहते हैं उसका भी थोड़ा सा डेफिशिएंसी हो जाता है। बात करें डिहाइड्रोजन ग्लिसरॉल्डिहाइड डी 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी इज एक्स लिंक, तो ध्यान रहे ग्लिसरॉल्डिहाइड ने ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी इज अ एक्स लिंक recessive hereditary disease which is due to the deficiency of glucose 6 phosphate dehydrogenase which is required for the RBC metabolism। ये हेरिडिटरी डिजीज क्या कहा जाएगा, हेरिडिटरी डिजीज मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होने वाला डिजीज है, जिसकी वजह से क्या होता है आरबीसी का मेटाबॉलिज्म हमारा प्रॉपर नहीं होगा, और इससे पहले हम लोग ये भी पढ़े थे हीमोलाइटिक अनीमिया भी होगा। ठीक है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। हिंज बॉडीज, ऐसे हमारा बच्चा रहेगा, ये देखिए ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ा, HMP शंट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है,